हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो जो मैंने पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बीपीटी एडमिशन या फिर जो जनरल एडमिशन है उस सब के बारे में बोला है। तो आज का जो वीडियो है ये जामिया मिलिया का बीटेक एडमिशन के ऊपर है कि अगर आपको जेएमआई में बीटेक का एडमिशन लेना है 2026 में तो आप कैसे ले सकते हैं और कितना है वर्थ इट होगा आपके लिए। इसका पूरा फैक्ट्स हम लोग आज चेक करेंगे और कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप इसके बारे में सब कुछ जान सकें। मैंने प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ कवर किया है, तो आपको मतलब सबसे एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जामिया को आपको क्यों चूज करना चाहिए बीटेक के लिए, तो जामिया कितना वर्थ इट है जहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं, तो उस चीज को देख लेते हैं कि एनआईएफ रैंक की बात किया जाए अगर जामिया का यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, तो ये आपका थर्ड था। मतलब ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज में थर्ड रैंक है जेएमआई का, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है। थर्ड है अगर ऑल ओवर इंडिया में जामिया, तो इसमें आप ऑब्वियसली जा सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसका फीस का बात किया जाए तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल फीस है। आपका 19,000 का जो फीस है उसमें आपका पर ईयर बीटेक हो रहा है। ठीक है, तो इससे सस्ता आपको शायद ही कहीं मिलेगा। और उसका 77% एवरेज प्लेसमेंट रेट भी है इसका, जो कि बहुत ही अच्छा है। और हाईएस्ट पैकेज का बात किया जाए तो 22 एलपीए का था। और इसका ग्रेडिंग का बात किया जाए, नेक ग्रेडिंग तो ए प्लस प्लस का नेक ग्रेड है, जो कि हाईएस्ट होता है। इससे ज्यादा ग्रेडिंग नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल बीटेक ब्रांचेस का बात किया जाए तो इसमें आपको 350 टोटल सीट्स देखने को मिलता है, जो कि रेगुलर प्रोग्राम में 70 सीट्स आपको देखने को मिलेगा इन सारे में, मतलब 70 ईच कर करके। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 70 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 70, और फिर से इलेक्ट्रिकल में भी 70, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग इनमें भी 70 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका रेगुलर प्रोग्राम से जिसको आप मतलब जो मिनिमम फीस मैंने बताया था उसके थ्रू वही आप कर सकते हैं, मतलब उतना पैसे में ही हो जाएगा। बट आपका उसके अलावा भी सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स है, जैसे कि आपका सीएससी डेटा साइंस जिसमें 80 सीट्स है, वीएलएसआई डिजाइन जो है 60 सीट्स है, और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में आपको 60 सीट्स देखने को मिलेगा। और अगर सेल्फ फाइनेंस कोर्स का बात किया जाए तो इसका फीस अराउंड आपका 4 लाख के आसपास पड़ जाता है, मतलब पूरा ओवरऑल कोर्स का। ठीक है, एक साल का नहीं है, ओवरऑल कोर्स का है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास उतना पैसा है, तो आप इसमें ऑब्वियसली जा सकते हैं। बट अगर आपके पास मतलब नॉर्मली आप नॉर्मल फीस के साथ करना चाहते हैं तो आप इधर ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको क्लास 12 करना पड़ेगा पीसीएम के साथ, और 55% एग्रीगेट मार्क्स जो है वो जरूरी है। एज मिनिमम आपका 17 ईयर्स का होना चाहिए, और जेडब्ल्यू मेंस का 2026 का जो स्कोर है वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपका पास कोई डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बस यहाँ पे जेडब्ल्यू मेंस का जो रैंक होगा या फिर मार्क्स होगा जो भी है वही बस रिक्वायर्ड है, और भी कोई सेपरेट एग्जामिनेशन इसके लिए नहीं किया जाता है। और जेडब्ल्यू मेंस का अगर कट ऑफ का बात किया जाए, जो कि आपका जामिया में एडमिशन के लिए ज़रूरी है, तो आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए राउंड वन में 17,752 था, जो कि आप हर अपने अपने ब्रांच का जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है उसका कट ऑफ देख सकते हैं। तो इसमें आपका सारे ब्रांचेस का दिया हुआ है, कंप्यूटर, डेटा साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सबका मतलब जो रैंक है राउंड वन का और राउंड टू का कट ऑफ जो है वो आपका दिया हुआ है। ये जो कट ऑफ है आप देख लीजिए कि आपका मतलब किस टाइप से आपको लग रहा है कि आप सकेंगे या नहीं सकेंगे। और ये जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का है, अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो कम सकता है। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी का बात अगर किया जाए तो आपका स्पेशल कोटा से जो जामिया है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो इसमें स्पेशल कोटा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका 30% जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रहता है रिजर्व। उसका 10% जो है आपका मुस्लिम वुमेन्स के लिए रहता है, 5% आपका जामिया का इंटरनल स्टूडेंट, फिर 5% जो होता है पीडब्ल्यूडी के लिए, और कुछ सीट जो है आपका कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रिजर्व रहता है। तो ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी हो गया। तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है, आपको मतलब यहाँ पे एडमिशन मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। उसके बाद एडमिशन टाइमलाइन का बात किया जाए, एप्लीकेशन जो है आपका मार्च 2026 के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। लास्ट डेट आपका अप्रैल के आसपास रहता है। करेक्शन विंडो जो है मई में खुलेगा। फर्स्ट रैंक लिस्ट आपका जुलाई के आसपास आएगा, सेकंड रैंक लिस्ट भी जुलाई में ही आएगा, और आपका क्लासेस भी जुलाई के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। ये जो है टेंटेटिव डेट्स है, मतलब कि ये चेंज भी हो सकता है, बट जनरली यही पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है। ये आपका एडमिशन टाइमलाइन का पैटर्न था। और उसके बाद एट द एंड हम लोग प्लेसमेंट का हाइलाइट्स देख लेते हैं कि किस तरह का प्लेसमेंट जो है जामिया में आपका देखने को मिल जाएगा। तो एवरेज प्लेसमेंट जो है आपका 77.4% का है। हाईएस्ट पैकेज जो है 22 एलपीए का वालमार्ट में मिला था। एवरेज पैकेज का बात किया जाए 15 एलपीए जो है आपका वो देखने को मिला है। और टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं जामिया से, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस और एसेंचर, इसमें ही टॉप रिक्रूटमेंट जो है जामिया की तरफ से हो रहा है। ठीक है,
तो आज का जो वीडियो था इसमें इतना ही था। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं और आपको जामिया में बीटेक में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब चीज़ों का डाउट जो है आपका क्लियर हो चुका हो। और अगर और भी कुछ बाकी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है? थैंक यू ऑल।